गुड आफ्टरनून एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या किया था? वी वर एट पार्शियल फ्रैक्शंस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना? यस, वी वर एट पार्शियल फ्रैक्शंस. सो लेट्स मूव टू दैट पार्ट. तो नमस्ते ने सॉल्व करना स्टार्ट किया होगा, आई होप सब लोगों ने, है ना? चलो एक रिवीजन करते हैं. कल जो अपन ने इस टाइप में किसी को कोई डाउट है क्या? प्लीज बताओ. रिवीजन की जरूरत है क्या ये पर्टिकुलर टाइप में? ऑलरेडी अपन ने कुछ तो 3-4 क्वेश्चंस किए थे, कुछ क्वेश्चंस मैंने होमवर्क के लिए भी दिए थे. सो यस, प्लीज टेल मी, कुछ डाउट है क्या इसमें? इस टाइप में किसी का कोई डाउट नहीं है, आई होप, है ना? चलो अब अगला टाइप करेंगे. डायरेक्टली एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं लेते हैं, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेते हैं. जस्ट गिव मी 2 मिनट्स. क्वाड्रेटिक, नीचे नीचे स्क्वायर है ना नेक्स्ट वाले टाइप में. सो यस, इस टाइप का क्वेश्चन करते हैं. ओके, got the question. So I am having question like this. Integral 3x minus 2 upon x plus 1 whole square into x plus 3 dx. ये क्वेश्चन है अपने पास. ओके, तो इसमें और पहले वाले क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है कि वहां पे उस कौन से किस तरीके के फैक्टर्स होते थे? x plus 1 x plus 3 इस तरीके के फैक्टर्स होते थे. ये स्क्वायर नहीं आता था कहीं पे भी, है ना? देखो ध्यान दो, यहाँ पे कुछ है क्या उस तरीके के फैक्टर्स? नहीं, है ना? देखो मतलब दो सेपरेट ब्रैकेट्स होते थे लीनियर फैक्टर्स के. अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है? कुछ होल स्क्वायर दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे, है ना? दैट इज क्रिएटिंग द प्रॉब्लम. तो इस केस में क्या करना पड़ेगा? हमें सेपरेट आउट करना पड़ेगा डेफिनेटली. मैंने कल ही कुछ जो पैटर्न्स मैंने दिए थे उसमें मैंने कुछ कैटेगरीज दी, मतलब कुछ प्रॉपर फॉर्मेट्स दिए थे. देखो, तो ये कौन से फॉर्मेट के अंडर आता है? ये इस फॉर्मेट के अंडर आता है ना? तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा? इसी तरीके से फैक्टर्स लेने पड़ेंगे, a upon b upon c upon. ओके, so I'm going to take the factors like that. x plus 1 whole square x plus 3 equal to a upon x plus 1 b upon x plus 1 square c upon x plus 3. ओके, फैक्टर्स बन गए. नाउ 3x minus 2 is equal to, क्या बताया था मैंने तुम लोगों को? एलसीएम को दिमाग में रख के फिर मल्टीप्लाई करना है चीजों को. ओके, कीप द एलसीएम इन माइंड एंड देन मल्टीप्लाई द थिंग्स. सो कैसे होगा फिर? यहाँ पे a आया, डिनोमिनेटर क्या चाहिए हमें? x plus 1 होल स्क्वायर x plus 3. तो यहाँ पे क्या होगा फिर डिनोमिनेटर? यस, x plus 1 एंड x plus 3 ये चाहिए ना अपन को. तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे? x plus 1 x plus 3 से. यहाँ पे x plus 1 होल स्क्वायर ऑलरेडी है, x plus 3 की जरूरत है. So I'm going to multiply it by x plus 3. यहाँ पे x plus 3 है मेरे पास. किस चीज की जरूरत है फिर? x plus 1 होल स्क्वायर की जरूरत है. So x plus 1 whole square. Okay, I got this expression. अब क्या करना है मुझे? 1 by 1 a b and c के वैल्यूज फाइंड आउट करने हैं. ओके, तो सबसे पहले मैं सब्स्टिट्यूट करूंगी. पुट x is equal to -1.
x is equal to -1. तो सब्स्टिट्यूट करते हैं 3 into x की जगह पे -1 -2 is equal to a into -1 plus 1 -1 plus 3. तो a तो 0 होने ही वाला है ना, a is going to be 0 plus b into -1 plus 3 plus c into -1 plus 1 है ना. तो ये 0 हो गया और ये 0 हो गया, ये बचा. तो क्या है फिर अपने पास, यस दिस इज व्हाट -5 ना is equal to 2b. This implies b is equal to -5/2. Now substitute x is equal to -3. Substitute x is equal to -3. So x की जगह पे -3 रख दो. -3 plus 1 -3 plus 3 b into -3 plus 3 c into -3 plus 1. ओके तो क्या है फिर, दिस इज हाउ मच -11 equal to this becomes 0, this becomes 0, -3 plus 1 -2 whole square, it is 4c. So c is equal to -11/4. तो b मिल गया, c मिल गया. अब a कैसे फाइंड आउट करे, दैट इज द क्वेश्चन, है ना. a फाइंड आउट करने के लिए मुझे तो अभी सब्स्टिट्यूशंस तो मेरे खत्म हो गए. एक तो मैं x इज इक्वल टू -1 सब्स्टिट्यूट कर सकती थी या फिर x इज इक्वल टू -3 सब्स्टिट्यूट कर सकती थी. अब तो सब्स्टिट्यूशंस खत्म हो गए. अब तुम क्या कर सकते हो, जो मुझे लास्ट क्लास में आई गेस संजना ने डाउट पूछा था कि मैम अभी a का वैल्यू हमें मिल गया है तो x का वैल्यू हम कुछ भी लेंगे और b फाइंड आउट करेंगे. तो वो चीज अभी यहाँ पे करने की जरूरत है हम लोगों को. ओके मुझे b का वैल्यू है मेरे पास, c का वैल्यू है मेरे पास. तो अभी मुझे रैंडमली कोई तो भी एक वैल्यू लेना है x का, and I'm going to use values of b and c and then I'm going to find out the value of a. Okay, so put x is equal to 0 now. 0 लिया मैंने, तुम कुछ भी ले सकते हो. तुम 1 ले सकते हो, तुम 4 ले सकते हो, तुम -2 ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो. मैंने 0 लिया क्योंकि 0 मेरे लिए यहाँ पे कन्वीनियंट लग रहा है मुझे. ओके so this implies what, 3 into 0 plus 0 minus 2 a into 0 plus 1 0 plus 3 b is what -5/2. Again x is what 0 plus 3 plus c is what -11/4 and then 0 plus 1 whole square. Done. तो क्या हुआ फिर ये 3a, this is what -15/2, this is what 11/4 and this is how much -2. Okay, so -30 -11 is what -41, -41/4. Okay, shift this -41 here, so -2 plus 41/4 is equal to 3a. तो कितना आ रहा है फिर ये, yes -8 plus 41 it becomes 33 na, yes it becomes 33/4 is equal to 3a. So this implies 3 1s are 3 11s are a is equal to 11/4. चलो बताओ यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या, क्या क्या किया अपन ने कुछ. अब सेपरेटली इंटीग्रेट करते हैं सबको, इसको उठाते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं सारे वैल्यूज. Okay, so substituting a is equal to 11/4, b is equal to -5/2 and c is equal to -11/4. I got these values. Okay, so चलो इंटीग्रेट करते हैं फिर. 3x - 2 upon x plus 1 square plus x into x plus 3. Sorry, no square here. Okay.
नेक्स्ट ए का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। ए का वैल्यू क्या है 11/4। अरे बाप रे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना चाहिए था अपन ने, यहाँ पे -5/2 और यहाँ पे -11/4। ओके, तो 11/4 उसको नीचे ले लो, 11/4 x + 1, इसको नीचे ले लो 5/2 x + 1 स्क्वायर, इसको नीचे ले लो x + 3 dx. Okay, dx. So what next? You can take this 11/4 outside. Integral 1/x + 1 dx. You can take this 5/2 outside. You have 1/x + 1 square dx. You can take -11/4 outside. You have 1/x + 3 dx. What can I write? 11/4 log of mod of x + 1 minus 5/2. How to treat this? x + 1 raised to -2 ना, है ना? तो it is like 1/x square. It is like what? 1/x square. So x + 1 raised to -2 + 1 upon -2 + 1 minus 11/4 log of mod of x + 3 plus c. तो थोड़ा अभी इसको सॉर्टेड फॉर्मेट में लिख लेंगे अपन. What is that? 11/4 log of mod of x + 1 -1 है ना ये, तो ये प्लस हो जाएगा 5/2. दिस इज व्हाट? रेज टू -1, तो ये नीचे आएगा minus 11/4 log of mod of x + 3 plus c. This is the answer. All right. यहाँ पे गड़बड़ नहीं करनी है बस. वो क्या है 1/x² की तरह ट्रीट करेंगे इसको. तो 1/x² की तरह ट्रीट क्या मतलब क्या हो गया? x⁻² हो गया ना. तो x⁻² को कैसे इंटीग्रेट करते हैं? x⁻² + 1/−2 + 1. डोंट फॉरगेट दिस. ऑल राइट. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं फिर. अब करोगे क्वेश्चन टेक्स्ट बुक का 4th क्वेश्चन. चलो, अरे ये 5th लिया क्या मैंने? ओहो, ये 5th था. ठीक है, चलो 4th कोशिश करो. इंटीग्रल x upon x - 1 whole square into x + 2 dx. चलो try to solve it. Try to solve it on your own. Okay, देखते हैं फिर अब क्या करना है. x upon x - 1 square x + 2 equal to a upon x - 1 plus b upon x - 1 square plus c upon x + 2. Okay, now so x is equal to a into, इसको x - 1 से और x + 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. इसको x + 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको x - 1 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ये कुछ प्रॉब्लम हुई क्या? कुछ इश्यूज है क्या? मैंने क्वेश्चन तो सही लिखा है. यस, एवरीथिंग इज ऑल राइट ना? करेक्ट. व्हाट? हाँ, इट्स नॉट क्यूब. इट्स नॉट क्यूब. डिनोमिनेटर में स्क्वायर है. यस, व्हाई आर यू गेटिंग कंफ्यूज्ड? क्यूब तो है ही नहीं अपने पास, स्क्वायर ही है. यस, इश्यूज कहाँ पे हो रहा है? रवि, ऑल राइट ना? x is equal to, अब सब्स्टिट्यूट करते हैं 1 by 1. पुट x is equal to 1, तो 1 सब्स्टिट्यूट किया. 1 is equal to, नहीं एलसीएम में क्यूब क्यों आएगा? ये जो है, ये जो चीज है, ये अपना एलसीएम है. दिस थिंग इज आवर एलसीएम.
और हमें हर जगह पे इसको मैनेज करना है। तो मुझे अगर ये चीज यहाँ पे चाहिए तो मैं क्या करूंगी, फिर x माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू मल्टीप्लाई करूंगी। ये चीज अगर मुझे यहाँ पे चाहिए तो क्या करूंगी मैं, x प्लस टू। ये चीज अगर मुझे यहाँ पे चाहिए तो क्या करूंगी मैं, x माइनस वन स्क्वायर। सही है ना? तो ये एडजस्टमेंट हमें करना जरूरी है। सो a इंटू एक्स माइनस वन एक्स प्लस टू, दिस इज व्हाट b इंटू एक्स प्लस टू, एंड दिस इज व्हाट c इंटू एक्स माइनस वन स्क्वायर। ओके, सो x की जगह पे 1 रखा अपन ने, a इंटू वन माइनस वन, वन प्लस टू, प्लस b इंटू वन प्लस टू, प्लस c इंटू वन माइनस वन होल स्क्वायर। ओके, तो क्या हुआ, 1 इज इक्वल टू, दिस इज 0, दिस इज 0, दिस इज 3b। So b is equal to what, 1 by 3. Okay, अब next क्या करना है हमें, x is equal to minus 2 रखना है, put x is equal to minus 2. So x की जगह पे minus 2 रखा, a into minus 2 minus 1 minus 2 plus 2, b into minus 2 plus 2, c into minus 2 minus 1 square. Okay, ये हो गया। नाउ माइनस टू, ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो अपने पास क्या है फिर, 9c है ना? तो c इज व्हाट, 9/2। हाँ हाँ हाँ, यस 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 संजना, डायरेक्ट 0 लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हें अगर ये सब नहीं लिखना है, 1 1 1 नहीं लिखा तो भी चलेगा, तुम डायरेक्टली 0 यहाँ पे लिख सकते हो, डायरेक्टली 0 यहाँ पे लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मुझे कैसे सबको बताना है ना अभी कि कैसे वो 0 आता है, हर एक लेवल का स्टूडेंट है अपने पास, तो इस वजह से मैं, सॉरी हाँ 2/9, इस वजह से मैं हर एक स्टेप अच्छे से लिख रही हूँ। ठीक है, अब मुझे a मिल गया, सॉरी b मिल गया एंड c मिल गया, अब मुझे a चाहिए। So what I'm going to do, I'm going to put x is equal to 0. Okay, I'm going to put x is equal to 0. So x is 0, a into 0 minus 1, 0 plus 2, b into 0 plus 2, sorry plus c into 0 minus 1. b and c के वैल्यूज रख देते हैं, this is 1/3, this is minus 2/9. Okay, so 0 is equal to minus 1 into plus 2, it is minus 2a. This is what, 2/3. This is what, minus 2/9 into 3 into 3. So 0 is equal to minus 2a. 6/9, 6 minus 2, 4/9. So this is equal to what, 2 is equal to 2/9. I mean a is equal to 2/9. Got it? So a मिल गया, b मिल गया and c भी मिल गया। अब क्या करेंगे अपन? Yes, what you are going to do now? We're going to substitute these values in this expression. Okay, we're going to substitute those values in this expression. So substituting, a is equal to minus 2/2, 2/9, sorry, b is equal to 1/3, and sorry, this is minus ना, yes, तो इसमें substitute कर देते हैं फिर। ओके, तो क्या आया फिर, a is 2/9, b is 1/3, c is minus 2/9। तो चलो फिर अब इंटीग्रेट करते हैं, x अपॉन x minus 1 square x plus 2 dx इंटीग्रल 2/9 x minus 1 dx plus integral 1/3 x minus 1 square dx minus integral 2/9 x plus 2 dx. All right, okay, अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन फाइनल। सो 2/9 log of mod of x minus 1. ओके, नेक्स्ट 1/3, ये x raised to 2 के 1 upon x raised to 2 है, मतलब इट इज लाइक x raised to minus 2. सो कैसे होगा फिर वो, x raised to minus 2 plus 1 upon
minus 2 plus 1 minus 2 by 9 log of mod of x plus 2. ओके तो क्या हुआ फिर ये 2 by 9 log of x minus 1. This is minus 1 na, so it is what minus 1 upon 3 x minus 1. This is minus 1 minus 2 by 9 log of mod of x plus 2 plus done. ये हो गया फाइनल आंसर. ओके तो इस पैटर्न पे ये 2 क्वेश्चंस अपन ने कर लिए. और कोई क्वेश्चंस? हाँ यस मैंने लास्ट क्लास में भी ये चीज बोली थी कि उसकी ऑर्डर तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, उसकी ऑर्डर कैसे भी हो तो भी चल जाएगा. ठीक है, मतलब तुम ए के नीचे कोई भी फैक्टर लो, बी के नीचे कोई भी फैक्टर लो, चल सकता है, कोई इश्यूज नहीं है उसमें. ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और एक करो इसके बेसिस पे. मेरे पास कुछ क्वेश्चंस है. yes but that is done I guess. yes that question is done. yes this question is there. चलो try to solve this. इस पैटर्न का एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर अपन नेक्स्ट पैटर्न की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे. ठीक है, चलो. इंटीग्रल एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर. न्यूमरेटर में कुछ भी हो हमें फर्क नहीं पड़ता, न्यूमरेटर में कुछ भी हो हमें फर्क नहीं पड़ता, डिनोमिनेटर में जो है वो वर्कआउट होना चाहिए. ठीक है, चलो ट्राई टू सॉल्व इट. यस लिंक लग रही है. डन, वेरी गुड. चलो सो क्या दिख रहा है फिर अपन को? फिर से यहाँ पे सेम पैटर्न दिखाई दे रहा है. ऊपर स्क्वायर हो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बस अपन को एक ही चीज चेक करनी है. ऊपर अगर डिग्री, ऊपर का डिग्री नीचे की डिग्री से छोटा होना चाहिए, बस यही एक चीज अपन को चेक करनी है. ऊपर स्क्वायर हो चाहे कुछ हो हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, हाँ इसका डिग्री 2 है, इसका डिग्री 3 है. ऑल राइट, ओके. सो यस, चलो फिर आगे बढ़ते हैं. अब इसको उठाओ. is equal to a upon x plus 1 b upon x plus 2 c upon x plus 2 square, है ना. अब 1 by 1 a b and c के वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे. अरे रक्षान, लेक्चर बार बार भूल जाता तू. चलो ठीक है, एलसीएम लेते हैं फिर. अभी a इंटू यहाँ पे मुझे x plus 1 इंटू एक्स प्लस 2 स्क्वायर चाहिए ना, तो आई विल टेक इट एज x plus 2 स्क्वायर.
यहाँ पे किसकी कमी है, यहाँ पे x+1 और x+2 दोनों की कमी है, तो उनका स्क्वायर करते हैं। सो b इंटू x+1 x+2। यहाँ पे किसकी कमी है, c इंटू x+1 की कमी है। अब 1 by 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज, x इज इक्वल टू -2, तो क्या होगा ये -2 स्क्वायर प्लस सॉरी इक्वल टू, a के बाद तो वैसे भी 0 होगा, b के बाद भी 0 होगा, c is what -2 plus 1. Okay, so this is 4, this is what -c, so this implies c is equal to -4. So I got what, c is equal to -4. Next, put x is equal to -1. -1 square is equal to a into -1 plus 2 b into, ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया है ना, तो क्या हो गया फिर ये 1, दिस इज व्हाट +1 ना, सो a प्लस मतलब a1 आ गया बेसिकली। अभी हमें b फाइंड आउट करना है, b को कैसे फाइंड आउट करोगे, यस आई विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ a एंड c एंड देन वैल्यूज ऑफ x। सो पुट वैल्यू ऑफ x में भी 0 पुट करना ज्यादा सही रहता है, 0 पुट करते हैं, 0 स्क्वायर a इंटू, a का वैल्यू हमें पता है 1, 0 फिर से प्लस b इंटू, x की जगह पे 0 रखना है, 0, c का वैल्यू कितना पता है अपन को -4, so we'll make it -0 plus 1, 0, this is 4, this is what 2b, this is -4, so अरे बाप रे b 0 आ गया क्या, ये b 0 आ रहा है, b 0 आ रहा है क्या, नहीं ना श्रावणी, सिर्फ तेरा 1/4 आ रहा है, बाकी लोगों का 0 आ रहा है b। कोई और वैल्यू लेके देखते हैं ना, वेरीफाई हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं। x इज इक्वल टू 1 लेके देखते हैं, 1 स्क्वायर आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, बट कम केसेस होते हैं ऐसे जहाँ पे वो वैल्यू 0 आती है, इस वजह से मैं शॉक हूँ, मतलब ऐसा कुछ नहीं, आ सकता है 0 भी आ सकता है, 0 आया तो कुछ गलत नहीं है उसमें, आ सकता है 0, तो 1 एक बार वेरीफाई करके देखेंगे, पर कोई और वैल्यू लेके 1 लिया मैंने, 1 स्क्वायर a 1 है, ये 1 है, +2 स्क्वायर प्लस b इंटू 1 + 1, 1 + 2, c is -4 इंटू 1 + 1, सही है ना, करेक्ट, -1 इंटू 1 + 1, ओके, तो ये कितना हो गया 1, ये कितना हो गया 4, ये कितना हो रहा है 0 तो नहीं आ रहा है यहाँ पे, कुछ गड़बड़ है क्या, 1, अच्छा सॉरी 9, ये कितना हो गया 3 and 2 5, 3 and 2 3 into 2 6, ये हो गया -8, तो हो गया ना, 0 ही आता है, वो b 0 ही आता है, कंफर्म कर दिया अपन ने, कोई और वैल्यू लेके मैंने कंफर्म किया तो 0 ही आता है, यस इट्स 0 ओनली, सो b इज इक्वल टू 0। अब इसको उठाते हैं, अब इसको उठाते हैं, substituting a is equal to what 1, b is equal to 0 and c is equal to -4, ठीक है, तो a कितना हुआ फिर 1, b is 0 and c is -4, तो ये 0 हो गया ना फिर, है ना, ये 0 हो गया, तो इसका कोई काम नहीं है अभी अपने पास, आई हैव जस्ट -4 अपॉन x + 2 होल स्क्वायर, b वाला टर्म ही निकल गया, समझ में आ रही है ना बात, यस कुछ इश्यूज तो नहीं है, आई होप इट इज अंडरस्टूड। नेक्स्ट इज integrate
x square upon x plus 1 x plus 2 square dx is equal to integral 1 upon x plus 1 dx minus 4 upon x plus 2 square dx. ओके, तो ये क्या हो जाएगा फिर? log ऑफ mod ऑफ x plus 1 minus 4 into x plus 2 raised to minus 2 plus 1 upon minus 2 plus 1. कितना आया फिर ये? log of mod of x plus 1 plus 4 upon x plus 2 raised to minus 1 है ना ये, तो इसलिए वो डिनोमिनेटर में आया. b upon x plus 1 raised to 2. No, x plus 1 raised to 2 थोड़ी ना था वो. It was x plus 1 only. It was x plus 1 only, Aryan. It was not square. x plus 1 का square नहीं था वो. Check it out. Check the expression. You should get b is 0. If b is 0, this term will go out. Only this thing is left. समझ में आ रही बात? Yes, b 0 है इस केस में. डोंट वरी, मैंने बोला था पहले कोएफिशिएंट 0 आ सकते हैं, बट ये थोड़ा कम सिचुएशन में आते हैं, तो इस वजह से अपन थोड़ा सा वेरीफाई करके लेते हैं चीजों से. अंडरस्टूड? यस. जाऊं फिर आगे में? यस, चलो आगे बढ़ते हैं फिर. अब लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट. ओके, सो यहां तक किसी का कोई डाउट है? अगर डाउट हो तो बोलो. आई होप देयर इज नो डाउट टिल दिस पॉइंट. ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 6. अब क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना वो थोड़ा सा अलग है. लास्ट पार्ट नहीं समझ में आया, ये वाला पार्ट नहीं समझ में आया. यस रवि, ए बी एंड सी के वैल्यूज अपन ने सब्स्टिट्यूट किए, तो ए का वैल्यू क्या था? 1 था, तो यहाँ पे आया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस 1. बी का वैल्यू 0 था, बी का वैल्यू वाज 0 ना, तो ये बी का वैल्यू 0 होने के कारण ये टर्म ही चला गया पूरा, ये टर्म पूरा चला गया. और c इज -4, तो c का वैल्यू मैंने -4 लिखा. तुम्हारे वैल्यूज क्या क्या है श्रावणी? बोलो जरा. तुमने फिर गड़बड़ किया है कुछ तो कैलकुलेशन में, क्योंकि यही वैल्यूज आनी चाहिए. मैक्सिमम लोगों की ये वैल्यूज आए, मतलब तुम्हारा अगर b का वैल्यू गलत जा रहा है ना, तो तुम्हारे a एंड c के वैल्यूज ही अलग आ रहे हैं फिर. यस, तुम्हारे a एंड c के वैल्यूज गलत है फिर कुछ तो. सब्स्टिट्यूशन में कहीं पे तो कैलकुलेशन में गलती हुई है तेरी. एलसीएम पार्ट सही है? एलसीएम पार्ट सही है क्या? एलसीएम पार्ट सही है ना? तो फिर यहाँ पे स्क्वायर लेने में कुछ गड़बड़ हुआ होगा, सब्स्टिट्यूशन में कुछ तो गड़बड़ हुआ होगा गारंटी से. ए एंड सी का तो ये तो सब्स्टिट्यूशन तो फिक्स है अपना, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं. x इज इक्वल टू -2 ही लेना है और x इज इक्वल टू -1 ही लेना है, उसमें तो कोई टेंशन नहीं है. सेकेंड स्टेप विच वन? ओ कौन सा वाला स्टेप? ए का वैल्यू उसकी बात कर रहे हो? अगर वो ही लिया है तो फिर यार आना चाहिए, फिर तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. x इज इक्वल टू -2 लिया ना अपन ने, तो -2 स्क्वायर इक्वल टू a इंटू -2 प्लस 2, वो तो 0 ही होने वाला है. -2 प्लस 2 ये भी 0 होने वाला है. -2 प्लस 1, तो -2 प्लस 1 इज -c, -2 स्क्वायर इज 4. ऑल राइट आर्यन. एंड नेक्स्ट यहाँ पे x इज इक्वल टू -1 रखा मैंने. अगर x इज इक्वल टू -1 रखा है तो दिस इज -1 का स्क्वायर. a इज इक्वल टू -1 प्लस 2, b इज इक्वल टू -1 प्लस 1 0, c इज इक्वल टू c इंटू -1 प्लस 1 0. सो -1 प्लस 2 इज प्लस 1 का स्क्वायर 1. a इज इक्वल टू 1. a इज इक्वल टू 1. ऑल राइट, अंडरस्टूड आर्यन? ऑर्डर अलग है तो भी तुम्हारा ये एक्सप्रेशन सही आना चाहिए. ऑर्डर अलग होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है.
नहीं 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 नहीं, ऑर्डर अलग होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तुम्हारा ये एक्सप्रेशन सही आना चाहिए, ये फाइनल एक्सप्रेशन सही आना चाहिए, एक कोई तो भी कोएफिशिएंट 0 आना चाहिए। x+1 के ऊपर तुमने जो भी कांस्टेंट लिया है उसका वैल्यू होना चाहिए 1। x+2 के ऊपर जो भी कांस्टेंट लिया है उसका वैल्यू होना चाहिए 0, चाहे वो a हो, b हो, c हो, तुम अपने हिसाब से देखो। x+2 स्क्वायर के ऊपर जो भी कांस्टेंट लिया है उसका आंसर होना चाहिए -4। ऐसे देखो, ऐसे ऐसे सोचो उसको, a b एंड c के टर्म्स में मत देखो उसको, उसको ऐसे देखो, x+1 के ऊपर जो भी वैल्यू है उसका आंसर जो है वो x+1 के ऊपर जो भी वैल्यू है कांस्टेंट है उसका आंसर 1 आना चाहिए। x+2 के ऊपर जो भी है उसका 0 आना चाहिए। x+2 स्क्वायर के ऊपर जो भी है उसका -4 आना चाहिए। ऐसे तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। गो बाय द फैक्टर्स, फैक्टर्स के ऊपर जो कांस्टेंट है उसका वैल्यू मैच करो, a b एंड c को मत मैच करो। ओके तो वहां पे कुछ तो गड़बड़ हुई है श्रावणी, क्योंकि कुछ नहीं है गड़बड़ होने जैसा यहाँ पे। तुम्हारा पक्का कैलकुलेशन में कुछ तो झोल हुआ है, बेसिक कैलकुलेशन में झोल हुआ है, प्लस माइनस में। इस क्वेश्चन क्या प्रॉब्लम हो रही है इस क्वेश्चन में? देखो क्या किया है अपन ने, अपन फ्रैक्शन, अपन वैल्यूज कैसे लेते हैं, इसको मुझे 0 करना है, किसी एक को 0 करना है, तो ये 0 कब हो जाएगा, जब मैं x = -2 रखूंगी। तो मैंने x = -2 लिया, तो -2 का स्क्वायर इक्वल टू a इंटू -2 + 2, 0 आया। b इंटू यहाँ पे -2 + 2 फिर से 0 आया। उसके बाद c -2 + 1, ये कितना आया, -1 आया। तो ये -1 -c हो गया। सो c = -4। तो जो भी कोएफिशिएंट तुम्हारे x+2 के ऊपर है, ऑर्डर के झमेले में पड़ो ही मत, ऑर्डर के झमेले में पड़ो ही मत। x-2 स्क्वायर के ऊपर जो भी कोएफिशिएंट है, फिर तुम्हारा a हो, b हो, c हो, मेरे केस में c है, x+2 स्क्वायर के ऊपर जो भी कोएफिशिएंट है उसका आंसर आना चाहिए -4। Which formula you want me to explain? ये एलसीएम वाला पार्ट, एलसीएम वाला पार्ट आर यू टॉकिंग अबाउट? Yes. Then which formula? This one? श्रावणी तुम्हारे केस में b का वैल्यू जो है, b का वैल्यू जो है तुम्हारे केस में वो -4 आना चाहिए। श्रावणी तुम्हारे केस में b का वैल्यू -4 आना चाहिए बाय पुटिंग x = -2। देखो मैंने एलसीएम लिया है, यहाँ पे नहीं 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 -4 आना चाहिए, कुछ भी करो, देखो ना तुम्हारे सामने कैलकुलेशन से, कुछ भी करो तुम्हारे सामने कैलकुलेशन से वो -4 ही आना चाहिए। बस यहाँ पे तुम्हारे केस में C होगा और यहाँ पे B होगा, बाकी कुछ भी फर्क नहीं है, एवरीथिंग इज सेम, ओनली द डिफरेंस इज हियर इज C एंड हियर इज B, बाकी कुछ भी डिफरेंस नहीं है। देखो ऑब्जर्व करो, कुछ तो गड़बड़, माइनर गड़बड़ हुआ है। तो यहाँ पे तुम्हारा 1 आना ही नहीं चाहिए, पहली बात तो यहाँ पे 4 आना चाहिए। ये -2 + 1 के केस में तुम्हारा बस यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है ना वो यहाँ पे होना चाहिए, और ये 0 जो है वो यहाँ पे होना चाहिए। मेरा जो C का आंसर है वो तुम्हारा B का आंसर होना चाहिए, इतना ही डिफरेंस है। देखो ध्यान दो अच्छे से। आर्यन तुम कहाँ पे अटके पड़े हो, मुझे नहीं समझ में आया यार। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये फॉर्मेट भी नहीं बैठ रहा अपने, तो इसको कैसे पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे, दैट इज द प्रॉब्लम। तो यहाँ पे ना सब्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ती है। सब्स्टिट्यूशन करने से पहले आई एम गोइंग टू सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन एज x⁵ + 1। मैं यहाँ पे डिनोमिनेटर में x⁴ से मल्टीप्लाई करूंगी और न्यूमरेटर में भी x⁴ से मल्टीप्लाई करूंगी। I'm going to multiply by x⁴ in numerator as well as denominator. So what I'm getting x⁴ upon x⁵ x⁵ plus 1 dx. Okay? तो क्या समझ में आया फिर अपन को कि ये जो है ये क्या है, इसको अगर मैंने t लिया तो मुझे ये डिफरेंशिएशन मिल रहा है। So what I'm going to do, I'm going to take t is equal to x⁵. So what is dt by dx?
dt by dx is equal to 5 into x raised to 4. So this implies what? dt upon 5 is equal to x raised to 4 dx. Okay, x raised to 4 dx. So x raised to 4 dx जो है अपना, that is what? dt upon 5. तो ये मेरा I इंटीग्रल है. तो I is equal to what? Integral. This is dt by 5 upon t into t plus 1. Okay. तो dt by 5 में 1 by 5 बाहर निकालो. 1 by 5 बाहर आया. इंटीग्रल dt upon t into t plus 1. Okay. तो 1 by 5 इंटीग्रल 1 upon t. हाँ सॉरी, अब यहाँ पे अपन को पार्शियल फ्रैक्शन लगाना है. ओके, सो कंसिडर दिस एज 1 dt. यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है कि देख लो एक बार क्या किया है अपन ने. यस, x raised to 5 and x raised to 5 plus 1 and x, इसको तुम कैसे सॉल्व करोगे? पार्शियल फ्रैक्शन भी यहाँ पे फेल है. तुम तुरंत पार्शियल फ्रैक्शन यहाँ पे नहीं लगा सकते हो. अगर लगाया तो भी आंसर आना मुश्किल है. उस x raised to 5 को इंटीग्रेट करना मुश्किल है. ओके, x raised to 5 को इंटीग्रेट करना मुश्किल है. मतलब तुम यहाँ पे अगर पार्शियल फ्रैक्शन लगाना चाहते हो तो तुम कैसे लगाओगे? a upon x plus b upon this x raised to 5 plus 1, something like that. तो ये इंटीग्रेट करना, ये टर्म इंटीग्रेट करना मुश्किल है. तो इसलिए इसमें पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लगेगा. यहाँ पे पहले सब्स्टिट्यूशन होगा फिर पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा. गेटिंग माय पॉइंट? यहाँ पे पहले सब्स्टिट्यूशन होगा फिर पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा. तो सब्स्टिट्यूशन करने के लिए मैंने क्या किया? उस x raised to 5 को थोड़ा सा एडजस्ट किया. कैसे एडजस्ट किया? कि मैंने ऐसे उस तरीके से लाया है कि मुझे उसका डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में मिल जाए, so that I can substitute it as t. तो यहाँ पे x था. ओके, मुझे x raised to 5 का डिफरेंशिएशन चाहिए. Anyhow, okay, I have to use the differentiation of x raised to 5. So yes, this is what x raised to 4 and x raised to 4. तो ये हो गया x raised to 4 यहाँ पे न्यूमरेटर में, x raised to 5 डिनोमिनेटर में, x raised to 5 plus 1. अब मैं x raised to 5 को t ले सकती हूँ क्योंकि मेरे पास अभी उसका डिफरेंशिएशन अवेलेबल है ना. t इज इक्वल टू, अगर मैंने x raised to 5 लिया तो अब मेरे पास उसका डिफरेंशिएशन अवेलेबल है. Okay, so t is equal to x raised to 5. So dt by dx is 5 x raised to 4. So dt by 5 x raised to 4 dx. Okay. संजना, यहाँ पे u into v कैसे लगा सकते हैं बेटा? u into v के लिए तुझे दो अलग अलग फंक्शंस चाहिए ना. अलग अलग फंक्शंस थोड़ी है दोनों, अलजेब्रिक फंक्शंस ही तो है. तो दो अलग अलग फंक्शंस नहीं है यहाँ पे. तुम कैसे लगा सकते हो u into v रूल? नहीं लगा सकते, है ना. So substitution where? What substitution मतलब क्या? यहाँ पे u into v लगाना चाहती है. Yes. नहीं, सब्स्टिट्यूशन हो गया ना अभी. अभी कितनी बार सब्स्टिट्यूशन करेंगे? सब्स्टिट्यूशन हो गया अभी. क्या बोल रहे एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा एक्चुअली मुझे. मतलब क्या बोलना क्या चाह रहे एग्जैक्टली तुम? ये तो हो गया. चलो तो फिर यहाँ पे इसको पार्शियल फ्रैक्शन से करेंगे. सो 1 अपॉन t इंटू t प्लस 1 इज इक्वल टू a अपॉन t प्लस b अपॉन t प्लस 1. ओके, तो यस, अपना रेगुलर वे 1 इज इक्वल टू a इंटू t प्लस 1 प्लस b इंटू t, है ना. तो सब्स्टिट्यूट करते हैं. t इज इक्वल टू 0 पहले, तो t इज इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट किया. 1 इज इक्वल टू a इंटू 0 प्लस 1 प्लस b इंटू 0. सो दिस इज व्हाट 1 इज इक्वल टू a का वैल्यू मुझे मिल गया. अब t लेते हैं -1. ओके, सो ये 1 आया. a इंटू -1 प्लस 1, डायरेक्टली 0 लिखा तो भी चलेगा, b इंटू -1. So this is 0.
So b is equal to what? -1. तो a भी मिल गया, b भी मिल गया, तो मेरा एक्सप्रेशन क्या बना फिर? I got this expression as substituting a is equal to 1 and b is equal to -1. So a is equal to 1 and b is equal to -1. ओके, तो इंटीग्रेट करते हैं फिर अभी. ओके, लेट्स टेक दिस i नाउ इनटू कंसिडरेशन. लेट्स टेक दिस i इनटू कंसिडरेशन. सो i इज इक्वल टू व्हाट? दिस थिंग है ना. सो 1/5 इंटीग्रल, इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं. व्हाट इज दैट? 1/t minus 1/t plus 1 dt है ना. So what it is? 1/5. This is what? Log of mod of t minus log of mod of t plus 1. Done. This is the answer. चाहे तो तुम 1/5 को अंदर मल्टीप्लाई करो. All right. Okay. So this is the question. हाँ, एक चीज बाकी है यहाँ पे, रीसब्स्टिट्यूट करना बाकी है अपना, है ना. रीसब्स्टिट्यूटिंग t is equal to x raised to 5. So I क्या हो जाएगा फिर? 1/5 log of mod of x raised to 5 minus log of mod of x raised to 5 plus 1. यहाँ पे 1/5 ले लेते हैं. Okay, done. This is your value of. Okay, so everything should be in terms of x because अपना क्वेश्चन जो है वो x के टर्म्स में. हाँ आर्यन, अभी भी तुम क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ तो प्रॉब्लम है तुम्हारा. हाँ +c a/x+2 लिया तुमने. ओके, a/x+2 लिया तो तुम्हारा जो देखो तुम्हारा ऐसा एक्सप्रेशन है ना कुछ तो. You have this kind of expression x+2 b/x+2 square and c/x+1. तो वो रॉन्ग थोड़ी ना है तुम्हारे उस केस में. जो तुम्हारा c का वैल्यू जो है दैट शुड बी 1. ओके, देन तुम्हारा a का वैल्यू जो है दैट शुड बी 0 एंड तुम्हारा जो b का वैल्यू है दैट शुड बी -4. ये वैल्यूज तुम्हारे आने चाहिए, बाकी कुछ भी फर्क नहीं होगा. एवरीथिंग इज सेम. यू शुड हैव दीज वैल्यूज. मेरे केस में ए बी सी अलग लिए हुए हैं मैंने, तो इस वजह से मेरे वैल्यूज ए बी सी के जम्बल्ड हुए हैं. तुम्हारे केस में ए का वैल्यू 0 आना चाहिए, बी का वैल्यू -4 आना चाहिए, सी का वैल्यू 1 आना चाहिए. दैट इज द ओनली डिफरेंस, और कुछ नहीं है. माइनर मिस्टेक होगा, श्रावणी का भी वही था, कुछ तो प्लस माइनस में कुछ तो झोल हुआ था उसका भी शायद से. तो माइनर मिस्टेक होगा, गो थ्रू इट वंस एक बार तो. लेकिन ये वैल्यूज आनी चाहिए तुम्हारे केस में. तुमने जो भी ए बी सी के वैल्यूज लिए हैं उस केस में तुम्हारे ये वैल्यूज आने चाहिए. गेटिंग माय पॉइंट? अंडरस्टूड? तो तुम्हें सेम वैल्यूज मिले ना, तो सीक्वेंस से क्या मतलब है फिर? विच सीक्वेंस यू आर टॉकिंग अबाउट? यहाँ पे ना तो b इज इक्वल टू व्हाट? -4. तो तुमने फिर सब्स्टिट्यूट किया -4/x+2 होल स्क्वायर. तो आई गॉट -4/x+2 होल स्क्वायर. उसके बाद तुम्हें ये c इज इक्वल टू, सो दिस एक्सप्रेशन यू गॉट ना आर्यन? दिस एक्सप्रेशन यू गॉट? Yes, this expression you got final. Tell me this one. This is important. Rest of the things are matlab waste of time. Got this expression? Don't talk about the formula. That is not formula. That is just a format for solving the question. Previous question की तरह ही हमें solve करना है. कैसे solve करोगे? Yes, how will you be able to solve it? क्या किया था अपन ने पहले क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में अपन ने क्या किया था देखो.
यहाँ पे x था और यहाँ पे x रेज टू 5 था, तो मैंने किसको एडजस्ट किया था? x रेज टू 4 को एडजस्ट किया था, मतलब एक पावर छोटा। x रेज टू 5 था, उसका एक पावर छोटा इज x रेज टू 4, x रेज टू 4 को एडजस्ट किया था। तो वैसे ही यहाँ पे x रेज टू n है, तो एक पावर छोटा मतलब x रेज टू n माइनस 1, उसको मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा। सो 1 अपॉन x raised to n minus 1 into x raised to n plus 1. Here also I'll be taking x raised to n minus 1. Okay, so I is equal to what? Integral dx, na? Here x raised to n minus 1 upon x raised to n minus 1 and x raised to 1 मिलके क्या हो जाएंगे? वो x raised to n हो जाएंगे. Am I right? Minus 1 plus 1 will go, the x raised to n is left, into x raised to n plus 1 dx. ऑल राइट, चलो अभी कोशिश करो। चलो क्या करेंगे फिर? x raised to n को क्या लेंगे? t लेंगे ऑब्वियसली। so dt by dx is what? n into x raised to n minus 1. n into x raised to n minus 1. so from this I will get dt upon n, है ना? so from this I will get dt upon n is equal to x raised to n minus 1 dx. The x raised to n minus 1 dx is what? dt upon n. Okay, so yes, I is equal to integral dt upon n whole divided by, this is t, this is t plus 1. so 1 by n को बाहर निकालो फिर, 1 by n integral 1 upon t into t plus 1 dt, है ना? t into t plus 1 dt. So consider this thing, 1 upon t plus 1, sorry, is equal to a upon t plus b upon t plus 1. Okay, तो क्या करेंगे फिर यहाँ पे? Obviously partial fraction. So how can I solve it? Consider this, take LCM, a into t plus 1 plus b into t. So what is left? What is left? सब्स्टिट्यूट करो, t is equal to 0, t is equal to 0 सब्स्टिट्यूट किया तो क्या मिलेगा फिर? a into 0 plus 1 plus b into 0. so I am getting what? a is equal to 1. now substitute t is equal to minus 1. so what I am getting? 1 is equal to a into minus 1 plus 1 plus b into minus 1. so what is this? 0. so b is what? minus 1. Okay, so substituting, a is equal to 1 and b is equal to minus 1. Okay, so a is what? 1 and b is what? minus 1. so now integrate, what is that? 1 by n, I is equal to this thing, है ना? so yes, कहां तक आए फिर अपन? 1 by n इंटीग्रल, इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो. यस, यू विल गेट सेम फॉर्मेट, आंसर का सेम फॉर्मेट मिल जाएगा तुम लोगों को. जस्ट यू विल हैव टू सब्स्टिट्यूट दैट 5 by n. okay, so this 1 by n log of mod of t minus 1 by n log of mod of t plus 1 plus c, this is I. now resubstitute the value of t. Resubstituting, t is equal to x raised to n. okay, so I is what? 1 upon n log of mod of x raised to n minus 1 upon n log of mod of x raised to n plus 1 plus c. Done. That's all. Any doubt? It is similar to exercise 5.1 sum number 5. हाँ, yes. यहाँ पे क्या है ना, तुम डायरेक्टली यहाँ पे +1 -1 एडजस्ट कर सकते हो. वेरी वेरी गुड संजना, बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है, आई लाइक इट. यहाँ पे तुम क्या कर सकते हो पता है?
मतलब अभी जैसे क्वेश्चन जब एग्जाम में आएंगे तब ऐसा तो नहीं बोलेंगे कि हाँ भैया पार्शियल फ्रैक्शन से ही सॉल्व करो, ऐसा तो कुछ होगा नहीं। अगर होता है तो इस क्वेश्चन के लिए तो मोस्ट प्रोबेबली नहीं होगा। तो इसको तुम स्किप करके व्हाट यू कैन डू इज I इज इक्वल टू 1/n। तुम क्या बोल रहे थे समझ में नहीं आ रहा था मुझे। तो यहाँ पे तुम क्या कर सकते हो, 1 प्लस टी माइनस टी एडजस्ट कर सकते हो। Instead of performing all these things, what you can do is you can do plus t minus t. So what it is, 1/n integral 1 plus t upon t into 1 plus t dt. Sorry, minus t upon t into 1 plus t dt. So this and this will go, this and this will go. So what is left? I is equal to 1 by n 1 by t minus this. डायरेक्टली मिल गया ना फिर चीज, ये सब करने की जरूरत है नहीं है। अगर पार्शियल फ्रैक्शन मेंशन नहीं किया है तो यू कैन डायरेक्टली डू दीज थिंग्स। 3 स्टेप में काम बन जाता है, इतना सब करने की कोई जरूरत नहीं है ना, इतना सब करने की कोई जरूरत नहीं है। यू कैन डायरेक्टली डू दिस, getting okay? So this was the answer. All right, last question for today and last question of the exercise क्या है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 8। इंटीग्रल 5x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 6 होल डिवाइडेड बाय x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर plus x dx. Now what you can do is you can take this x outside. मतलब ऊपर क्या है अपने पास, पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा या नहीं लगेगा, जरूर लगेगा। कैसे पता चला, ऊपर का डिग्री 2 है, नीचे का डिग्री 3 है, ऊपर का डिग्री छोटा है नीचे की डिग्री से, है ना। So you can take this x outside, you will get x square 2x plus 1 dx. ओके, तो नीचे का डिग्री ऊपर की डिग्री से छोटा है, दैट इज व्हाई आई हैव टेकन x आउटसाइड, दिस इज x स्क्वायर 2x एंड 1। तो अपने फॉर्मेट्स में देखो, फॉर्मेट्स में तुम लोगों को समझ में आएगा। देखो जरा यहाँ पे ये फॉर्मेट्स दिए हुए तुम लोगों को, इस फॉर्मेट में बैठता है वो, एम आई राइट? इस फॉर्मेट में बैठता है। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है, लीनियर फैक्टर भी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है, लीनियर फैक्टर भी है, इस फॉर्मेट में बैठता है। तो कैसे होता है इसका पार्शियल फ्रैक्शन, देखो a/x bx plus c अपॉन, है ना। तो इस फॉर्मेट का एक ही क्वेश्चन है अपने पास, 5x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 6 अपॉन x इंटू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू, स्प्लिट करो इसको, a/x प्लस bx प्लस c अपॉन x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ना। डन, ओके। अब क्या करोगे, एलसीएम, और कुछ नहीं करना है। सो 5x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 6 इज इक्वल टू a इंटू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस bx प्लस c। If non-factorizable, yes, यहाँ पे फैक्टराइजेशन हो सकता है यार, नहीं करने की जरूरत नहीं थी, यहाँ पे फैक्टराइजेशन हो सकता है ना यहाँ पे। देखो यहाँ पे मैंने इसको कॉमन निकाला, यस यहाँ पे फैक्टराइजेशन हो सकता है, आई एम सो सॉरी। इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे, x प्लस 1 होल स्क्वायर, है ना, x प्लस 1 होल स्क्वायर। मुझे लगा उस टाइप का एक क्वेश्चन तो भी उन्होंने दिया होगा यार, चलो ठीक है कोई बात नहीं।
x+1 होल स्क्वायर। तो अब आसान है यार, अब कुछ नहीं है यहाँ पे, a/x, b/x+1, c/x+1 स्क्वायर। ओके, तो मुझे लगा एक टाइप का ये क्वेश्चन हो जाएगा, मतलब इसी टाइप के क्वेश्चंस दिए हुए ना एक्सरसाइज में। कल अपन थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, परसों अपन थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करते हैं, मतलब जो मैंने तुम लोगों को बोला था एकदम स्टार्टिंग में कि ये क्वेश्चन अपन बाद में करेंगे, जस्ट टेल मी वेदर टू यूज पार्शियल फ्रैक्शन और नॉट, वो वाला क्वेश्चन करेंगे। ऐसे मतलब थोड़े से और दो चार क्वेश्चंस लेंगे, जिसमें अभी तुम्हारे एक्सरसाइज में सारे फॉर्मेट्स कवर नहीं हुए हैं, तो मैं कुछ और दो चार क्वेश्चन सॉल्व करके दूंगी जहां पे दूसरे फॉर्मेट्स भी यूज होते होंगे। ठीक है, दैट वुड बी जस्ट एक बोनस रहेगा, मतलब ऐसे छोटा सा, थोड़ा सा एक दिमाग को थोड़ा और चलाने के लिए स्कोप रहेगा वो। ठीक है, प्लस बी इंटू एक्स सी एक्स। तो मंडे का क्लास अपने इंटीग्रेशन का लास्ट क्लास होगा, मिसलेनियस कंप्लीट करके लाओ, मुझे डाउट्स भेजो संडे के पूरे दिन में, अपन मंडे के क्लास में वो सब ले लेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, तो कल का पूरा संडे तुम लोगों को मिलता है, ट्राई टू सॉल्व कंप्लीट मिसलेनियस। मैंने कल से ही बोला है तुम लोगों को स्टार्ट करो सॉल्व करना। ओके, जो भी डाउट्स होंगे मुझे मैसेज कर दो, संडे पूरे दिन में अपन मंडे की क्लास में वो लोग वो चीज ले लेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, पुट x इज इक्वल टू 0 फर्स्ट। फैक्टराइज हो सकता है ना यहाँ पे, इसलिए मैंने फैक्टराइज किया, अगर फैक्टराइज हो नहीं सकता था तो फैक्टराइज नहीं करते फिर अपन, है ना। फैक्टराइज हो रही है इस वजह से फैक्टराइज किया। सो a इंटू, वैसे भी सॉल्व हो जाता था, अगर तुम नहीं फैक्टराइज करते ना तो भी सॉल्व हो जाता था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन थोड़ा लेंथी हो जाता था क्वेश्चन। जीरो प्लस c इंटू 0, 5 इंटू 6 30, ए कितना आया फिर 30। अब x का वैल्यू रखते हैं -1, क्या आया, ओके, a इंटू 0, b इंटू 0, c इंटू -1। This is what 5 minus 20 equal to minus c. This is -9 minus c. C is equal to +9, है ना। अब कुछ और वैल्यू रखो, मे बी x is equal to 1 रख देते हैं अपन, to get the value of what, b। x is equal to 1 रखा मैंने, 1 रखा मैंने यहाँ पे, equal to, yes, a is 30, नहीं रे 5 मल्टी, ओ सॉरी 6, हाँ 6, ये 0 यहाँ पे है ना, ठीक है 6, यहाँ पे 1 रख देते हैं, b 1 रख देते हैं, c कितना है 9, 1 रख देते हैं, कितना है फिर ये 5 plus 20 25, 25 plus 1 6 31, this is what 24, this is what 2b, this is what 9, 24 minus 9 is how much, 15, 15 यहाँ पे आया, 16 हो गया ये, 2b, so b is equal to what, 8। ऑल राइट, कुछ प्रॉब्लम है किसी को तो बोलो, सही है ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं। 24 को यहाँ पे लेके आया अपन 7, कुछ गड़बड़ हो रहा है शायद से, दिस इज हाउ मच, हाँ गड़बड़ है, बहुत ज्यादा गड़बड़ है, 33 है ना ये, 24 एंड 9 33, 33 minus 2 -1 होगा ये, ओके। तो अब आसान है, यस, इसको उठाओ, सब्स्टिट्यूट करो वैल्यूज,
तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ a b एंड c, a कितना है 6, b कितना है -1, c कितना है 9. नाउ integrating 5x square 20x plus 6 dx integral 6 upon x integral 1 upon x plus 1 integral 9 upon x plus 1 square dx. कर पाओगे? कितना है फिर ये 6 log of mod of x plus 1. This is what 9 into x plus 1 raised to -2 plus 1 upon -2 plus 1 plus c. कितना है फिर ये 6 log of mod of x minus log of mod of x plus 1 minus 9 upon x plus 1 plus c. This is I. Okay, all right. तो मंडे के क्लास में अपन थोड़ा और प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा अच्छा प्रैक्टिस, मतलब थोड़ा क्वालिटी सम्स लेंगे इसके, और मिसलेनियस के डाउट्स मुझे भेज के रखो. कुछ क्वेश्चंस अपन मिसलेनियस के वैसे भी सॉल्व किए हुए हैं, बट स्टिल शेयर योर डाउट्स विथ मी. ओके, उसके बाद फिर अपन आगे का पार्ट पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स. ठीक है, सो लेट्स स्टॉप हियर, कंटिन्यू ऑन मंडे. सैटरडे को एवरी सैटरडे एक्स्ट्रा क्लास होगा, रिमेंबर दिस. 3 to 4:30 फिक्स टाइमिंग है अपना. जिस दिन कैंसिल होगा उस दिन मैं बताऊंगी. ओके, चलो बाय बाय. यस अब भी शेयर कर देती हूँ.